वज़ीर आज़म कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं। इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है? लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन। दोनों मुल्कों में बात करते हैं। जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, तो अलग अलग करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फुल बरसा रहे हैं। उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। कोई चिंता नहीं कि हमारे फौज के लोग जो है मारे जा रहे हैं। अरे फूल बरसाओ और जो है मैंने भगवान का दर्जा दो। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। गोली बरसाने वाले आतंकियों से क्या बातचीत की जानी चाहिए? क्या आतंकियों की गोली से खतरनाक है शहादत पर सियासत करने वाले नेताओं की पाकिस्तान परस्त बोली? सवाल यह भी है कि शहादत पर सियासत कर विपक्षी दलों के नेता हमारे वीर जवानों के मनोबल से कब तक खेलते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। कल एनकाउंटर के दौरान 3 अफसर शहीद हो गए, जिसमें सेना के कर्नल, मेजर समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी थे। इस शहादत पर पूरा देश गमगीन है। पूरा देश शहीदों को सलाम कर रहा है। लेकिन इस शहादत पर विपक्षी दलों को जैसे सियासत करने का मौका मिल गया, जैसे वो इसी ताक में बैठे हुए थे कि कुछ हो और हम अपने बयान जारी करें। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने तो हद कर दी। पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों से बातचीत करने की वकालत कर दी। सबसे पहले उनका यह बयान आपको सुनना चाहिए। झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा तो खूब जानते हैं। अब कश्मीर की आवाज़ ये है कि भाई यहाँ कत्ल गारत जारी है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा से नहीं होगा। आप अमन की तरफ कदम बढ़ाइए। यहाँ का वज़ीर आज़म कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं और खून खराबा बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान की अजमत कम नहीं होगी। और वो कहें कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी है, आलमी बरादरी भी है, जेनीवा है। हिंदुस्तान की आवाज़ में ताकत है। वो कहें कि हम अमन चाहते हैं, नहीं तो ये आए दिन मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रहेगा। और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है? अभी नाराज हो जाएंगे बीजेपी कि जिन्होंने मारा है ये लोग कहते हैं उनसे बात कीजिए। जब तक आप उनके दिमाग तक नहीं रसाई करेंगे, क्या तकलीफ है उनको वो बताएंगे। और ये सारी जो है ना फजा खराब हो गई है, ये अमन की तरफ लौटेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। यही मेरा आपके जरिए गुजारिश है। अब सोचिए, जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं। भारत ने कभी कहा है क्या कि हम अमन नहीं चाहते हैं? बार बार पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला भी इस मौके पर कहां पीछे रहने वाले थे। फारूक अब्दुल्ला ने तो यह कह दिया कि आतंकी हमले तभी रुकेंगे जब पाकिस्तान से बात होगी। सुनिए। और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे। और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है। और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को इस तरीके का कवर फाड़ दिया। आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन विपक्ष इस शहादत पर सियासत कर रहा है। आतंकी हमले में शहीद जवानों के बहाने विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। सुनिए। एक उत्सव मनाया जा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे। अच्छी बात है।
G20 का सक्सेस, हम भी चाहते हैं कि ये सक्सेस अगर है, वो मानते हैं तो फूल बरसाने चाहिए। लेकिन उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, 2 आर्मी के हैं, एक डीएसपी है, और आप यहाँ फूल बरसा रहे हो भाई। हाँ, किस खुशी में? क्या आपको दुख नहीं होता ये सब देखकर सुनकर? कल जो है कश्मीर के अंदर जो है 4 सीनियर माने आर्मी के अफसर मारे गए, कर्नल मारा गया, मेजर मारा गया, डीएसपी मारे गए, और किस ढंग से उत्सव मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। यह सरकार इस तरह से कोई चलती है? जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का मुखिया है, उसको कोई चिंता नहीं कि देश के एक कोने में आग लगी हुई है, उसको कोई चिंता नहीं कि हमारे फौज के लोग जो है मारे जा रहे हैं। अरे फूल बरसाओ और जो है माने भगवान का दर्जा दो, इनका कोई मुकाबला नहीं है, अवतारी पुरुष हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सुनिए। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि शहादत पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत क्यों? क्योंकि भारत तो कहता रहा है कि आतंक बंद तो बातचीत शुरू। क्या आतंकी गोली से खतरनाक है अब्दुल्ला सोज की बोलिए? शहीदों के बलिदान पर विपक्ष की सियासत क्यों है? सवाल यह भी कि आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान का पक्का इलाज आखिर कब होगा? सिर्फ बातचीत होगी क्या कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुजफ्फर खान जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, रिटायर्ड कर्नल तेज कुमार टिक्कू जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सूर्या मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सैफुद्दीन सोज जी, मैं आपसे सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूं। जो आतंकी बम लेकर आए, गोला लेकर आए, बारूद लेकर आए, हमारे लोगों को मारे, आप चाहते हैं कि उससे बातचीत हो? देखिए, बातचीत की अलग अहमियत है। इस वक्त सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे इन नौजवानों को मारा गया, कत्ल किया गया, कर्नल साहब, मेजर साहब, और यहाँ कश्मीर पुलिस के हुमायूं साहब जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, अभी मेरा ख्याल है 32, 33 या 34 की उम्र होगी। तो पूरा कश्मीर डूबा हुआ है गम में, परेशानी में, क्योंकि उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ अपने दिमाग में कि वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी जमात जो है, वो ज़्यादातर अपनी जो अचीवमेंट होती है थोड़ी सी उस पर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। भाई प्रोपेगेंडा बाद में आ जाएगा, आपको कहना चाहिए अगर कोई उपलब्धि है, आपकी अचीवमेंट है, वो कहना चाहिए। लेकिन भारत के लोग जानते हैं अभी जरा सा करेंगे तो उससे 10 गुना 100 गुना प्रोपेगेंडा में इंटरेस्ट है। ये गलत बात है। कश्मीर में मोदी जी को सोचना चाहिए, यहाँ कत्ल गारत जारी है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। कर्नल की क्या उम्र होगी? नहीं सैफुद्दीन साहब, भी तो जवान सर आपने बोला अभी मेजर साहब 1-1.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला। आपकी सारी बातें ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठाइए कि सिर्फ बातें होंगी कि पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा। मैं उस सवाल के साथ हूं सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि आतंकियों से बातचीत करें, उनकी तकलीफ जाने। देश के लोग गमगीन हैं, आंसू बहा रहे हैं, सैनिकों का परिवार मातम में है, और आप कह रहे हैं कि जिसने उनको मार दिया, जिसने शहीद कर दिया, उससे बातचीत करे सरकार। क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आज के
सुनिए, आज के दिन जो जज्बात आपके हैं मैं उनकी कदर करता हूं, आप और मुझको। नहीं सर, माफ करिएगा, ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, डूबे हुए हैं। ये मेरे जज्बात नहीं है, सिर्फ सच्चाई आपकी बातें सुनकर देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे घर के दरवाजे पर गोली लेकर खड़ा हो, बारूद लेकर खड़ा हो, बंदूक लेकर खड़ा हो, AK-47 लेकर खड़ा हो, उससे बातचीत करेंगे या उसको मारेंगे? देखिए, नहीं, गोलियां बरस रही हैं, शहादतें हो रही हैं, कत्ल-गारत है, लेकिन बातचीत का दरवाजा किसी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत करने से ही पूरी एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन का रास्ता आएगा। बातचीत का दरवाजा खुला रहेगा और इसके साथ हमारी अपील होगी तशद्दुद करने वालों से कि मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को कत्ल करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, समाज में परेशानी आ जाएगी और फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कत्ल-गारत में दिलचस्पी रखते हैं उनको सैफुद्दीन जी, वो इंसान सर मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, आपकी बातों ने जज्बातों को छेड़ा है, इसलिए मेरे अंदर आक्रोश है। और आप कह रहे हैं कि समझना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो हमने पाकिस्तान से कहा तो है कि आतंक बंद करो, बातचीत करेंगे, कि गोलियां बरसती रहेंगी, बातचीत करें। आप कह रहे हैं भावनाओं को समझना चाहिए, तो उस कर्नल के परिवार के बारे में सोचिए, उस मेजर के परिवार के बारे में सोचिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP के परिवार के बारे में सोचिए। आतंकवाद तो बहरहाल बंद होना चाहिए। मैं आज सुबह वहां गया, मैंने देखा मातम किस किस्म का है। एक नौजवान को कत्ल किया गया, पुलिस अफसर, जिसको आगे बढ़ना था। तो कुछ न पूछिए कि उस घर में मातम का क्या लेवल है, वो मैं अपनी आंखों से देखे आया। नहीं तो और इस मौके पर मैं कहूंगा जो तशद्दुद करते हैं, साहब, वो मातम का मंजर अपनी आंखों से देखने के बावजूद आप ये चाहते हैं कि आतंकी से बातचीत हो? आप ये चाहते हैं जो हमारे दरवाजे पर AK-47 लेकर हमारे जवानों को शहीद कर दिया, उससे बातचीत हो? वो मातम का मंजर देखने के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजा? आपके अंदर आक्रोश नहीं आया उस आतंकी के खिलाफ? मेरे भाई, बातचीत के बगैर चारा नहीं है। सर, तो चाहे किससे उसके हाथ बातचीत में गन हो, सर किससे बातचीत करें? जो बंदूक लेकर खड़ा है, जो बम गोला बारूद लेकर खड़ा है, उससे बातचीत करें क्या? और एक बात सर, और सैफुद्दीन साहब, एक बात और, भारत सरकार ने बार बार कहा है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक शर्त है, जीरो टेरर की। आतंकी भेजना बंद करो, गोली बरसाना बंद करो, बातचीत करेंगे, हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन आतंकी से सर माफ करिएगा, इस देश का कोई भी नागरिक आतंकी से बातचीत के लिए सहमत नहीं होगा। और मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आतंकी से बातचीत होनी चाहिए, तो क्या पहले सरकार दूसरी थी तो कभी आतंकी से बातचीत हुई है क्या? या चाहिए आप कोई शर्त ना रखे, आप कहिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। सैफुद्दीन साहब, आपने हुमायूं भट्ट के परिवार की तस्वीरें देखी, उनके पिता की तस्वीरें देखी, किस तरीके से परिवार मातम में है। सर मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे एक सवाल, पहले बताइए, क्या कभी पहले आतंकी से बातचीत हुई है पहले की सरकारों में, जो आप ये बात कह रहे हैं? सुनिए, मैं ये कहता हूं आपको, बातचीत लाजिमी है, बातचीत के बगैर चारा नहीं है। तो किससे हम अपना गम भी आतंकी से बता रहे हैं, सैफुद्दीन साहब आतंकी से बातचीत करें क्या? और आतंकवादियों से कहते हैं कि गन से कुछ नहीं मिलेगा। हर इंसान से जिसके हाथ में बंदूक है उससे भी बात करनी पड़ेगी। ये हथियार उठाया है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तबाही हो जाएगी। बातचीत की तरफ पलट के आओ, सैफुद्दीन साहब, मान लीजिए आप अपने घर का दरवाजा, सुनिए सर सुनिए, आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, वहां पर आतंकी एक हाथ में बम गोला बारूद, दूसरे हाथ में AK-47 ट्रिगर पर बंदूक लेकर आपके सिर पर तान देता है। आप कहेंगे कि आओ बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, बातचीत करो, कहेंगे क्या? ये तो आपकी जबान है, मैं कहूंगा नहीं, मेरी कहां जुबान है? सिपाही, आपकी जुबान है कि आतंकियों से बातचीत करनी चाहिए के लिए, वो भी गोली बरसाएगा। मगर हमको उनको कहना रास्ता ये नहीं है,
गन का रास्ता नहीं है, गन कल्चर तबाही की बात है, इसको दफा कीजिए, लेकिन बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। ठीक। वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी जी को ठीक। इतना पावर है, हिंदुस्तान इस सैफुद्दीन वक्त साहब, बहुत बड़ा मुल्क बन सर गया। आपने हिंदुस्तान की सारी आवाज बातें में कही, असर है। वो लेकिन आप पाकिस्तान को संतोषजनक कहेगा, जवाब नहीं दे यूनाइटेड पाए। नेशंस को भी कहेगा। एक लाइन आपकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि क्यों आतंकियों से बातचीत करें। मैं सर आपके पास आता हूं, बहुत मसला गंभीर है और इसने वाकई आपने ठीक कहा कि जज्बातों को छेड़ा है और छेड़ा है। सर हमारे साथ इस स्टूडियो में रिटायर्ड कर्नल तेज कुमार टिक्कू जी हैं, शायद आप जानते होंगे सैफुद्दीन सोज। टिक्कू साहब किससे बातचीत करें? आप सेना में अफसर रह चुके हैं, मैं जानता क्या हूं। आतंकियों से बातचीत करनी चाहिए क्या? मैं बोलूं जी सैफुद्दीन साहब, देखिए जब तक कश्मीर के अंदर सैफुद्दीन साहब जैसे पॉलिटिशियन हैं या फारूक अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन हैं, वहाँ ये घटनाएं होती रहेंगी। जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, इनका ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इन सब का लीडर, ओवरग्राउंड लीडर होता था जिलानी साहब। और आपको मालूम है जिलानी साहब के पास बातचीत करने के लिए लेफ्ट पार्टीज और काफ़ी सारे लोग गए, दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, लेकिन वो बाहर निकले नहीं। अब ये इनका कहना है कि आतंकवादियों से बात करनी चाहिए। हमें उस आतंकवादी का नाम बताइए जिससे सुनिए आपने सैफुद्दीन साहब आपने बहुत बोला, मुझे भी बोलने दीजिए। अब आतंकवादियों में कौन सा आतंकवादी है जिससे इंडिया को बात करनी चाहिए? यही है, TRF है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद, किससे बात करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आतंकवादी वो शख्स है जो बातचीत में बिलीव नहीं करता, वो गन से बात करता है, तो उसके साथ गन से ही बात करनी पड़ेगी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में आप किससे बात करेंगे? ISI चीफ से बात करेंगे, 10 कोर कमांडर से बात करेंगे जिसके जिम्मे में JNK आता है, या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वहां का, उससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे आप? तीसरी बात, बातचीत तो कुछ सालों से बंद है, लेकिन पिछले आतंकवाद तो 34 साल से चल रहा है वहां पर, तब तो बातचीत चल रही थी और आप भी हुकूमत में थे, आप तो कांग्रेस में मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, तब तो बातचीत चल रही थी। तो कितना खून खराबा हुआ कश्मीर में उस टाइम, आज से तो 10 गुना ज्यादा हो रहा था, और आप कह रहे हैं बातचीत करो। आप ये जो हिंदुस्तान को लेक्चर दे रहे हैं ना, आप जरा अपना मुंह टेढ़ा करके पाकिस्तान को बताइए कि बातचीत करो, या जो आपके मिलिटेंट आपके घर में आते रहते हैं उनको बताइए। टिक्कू साहब आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है। सैफुद्दीन साहब बातचीत किससे करें? लश्कर से, TRF से, हाफिज सईद से बातचीत करें? आप पाकिस्तान के वजीर आजम से बात कीजिए। आपने कहा आतंकियों से बातचीत करिए, पाकिस्तान के इंतजामिया से बात कीजिए। आपको क्या जरूरत है लश्कर पाकिस्तान में अलग अलग पावर सेंटर है। सैफुद्दीन साहब आपको तो ये मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर है, ये तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। आप हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। ISI अलग बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अलग बात कर रहा है, सब लोग अपनी अपनी, किससे बात करेंगे आप ये जानते, किससे बात करेंगे आप? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, तो क्या बात है? पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीफ करते करते 35 साल हो गए, पूरी आपकी सियासी जिंदगी इसी में बीत गई कि पाकिस्तान की तारीफ करते जाओ, इसीलिए पाकिस्तान आज बर्बाद हो रखा है। मैंने पाकिस्तान की तारीफ कभी नहीं की, आपकी गुमराही है। आप जाहिर आदमी करके पाकिस्तान को बताइए कि वो आतंकवाद बंद करे, आपकी हिम्मत नहीं है। बीजेपी आपकी हिम्मत नहीं है, और आपका जो पहले लीडर था ना फारूक अब्दुल्ला, उसकी भी हिम्मत नहीं है। वो हमेशा सैफुद्दीन सोज जी सुनिए, फिर आपने सर जज्बातों को छेड़ा है। आप टिक्कू साहब के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं सर, पाकिस्तान के उसके बावजूद आप कह रहे हैं आतंकियों से बातचीत करिए। जरा अपने पार्टी के आला कमान से पूछिएगा, क्या वो इस बयान से सहमत है? क्या आप कौन से हिंदुस्तानी है? आप तो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान की हमेशा अपनी बातों को समझे। आप क्या कहते हैं? अरे मैं समझ रहा हूँ मेरी बात सैफुद्दीन साहब, मैं समझ रहा हूँ। आप वही आदमी है जिन्होंने किताब में लिखा कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को निकाला। हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और आप जैसे लोगों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है।
ठीक क्योंकि है। आप सच्चाई नहीं तो बोल आपको सकते। क्यों गुस्सा आता है? जगमोहन ने आएगा, निकाला। और क्या कैसे? आएगा हमें गुस्सा? आपको क्यों नहीं आएगा? आपको आप गलत अभी बात ये कहते हैं। सबक पढ़ना चाहिए। अरे हमें जगमोहन ने हमको निकाला मत सिखाओ, कश्मीरी हमें पढ़ना पंडितों चाहिए। को। उसमें आप हमें उसमें मत क्या सिखाओ। गलत है? आप हमें अगर पढ़ना मैंने ये मत कहा सिखाओ। है तो क्या गलत कहा है? क्या बिल्कुल गलत कहा अब आपने। सुनिए सर मैं आगे जो बढ़ता आप हूं। जैसे मैं लोगों डिबेट में को- आगे बढ़ता हूं, आप बाकी के दो जैसे मेहमान लोगों वेट को कर रहे हैं। महजब- मैं आगे महजब और बढ़ता हूं। civilized सैफुद्दीन debate में सैफुद्दीन लाना सोच नहीं साहब चाहिए। ये कहते ये हुए तो आगे चैनल बढ़ता की हूं, गलती है। आपने पूछा कि क्या टिक्कू आपको साहब वो को क्यों ट्रेन नहीं गुस्सा आ करता रहा है है? डिबेट में? इसलिए हिस्सा लेने टिक्कू के साहब लिए। को गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने एक साथी कर्नल को खो दिया। इसलिए टिक्कू साहब को गुस्सा आ रहा है इसलिए कि एक कि मेजर शहीद हो आप- गए। ऐसे न जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। अरे सुनो, इसलिए टिक्कू साहब को आप- गुस्सा है, एक सैनिक के तौर पर, एक अधिकारी के तौर आप- पर। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। आप डिबेट जिस असल में सुनिए, हाँ असल में आपका मकसद ये है कि डिसरप्ट करके बोले, गलत साथ बोले। मैं कहता हूं आपको नहीं हिंदुस्तान के सैफुद्दीन वजीर सोच आज़म साहब को ये सर, इख्तियार मेरा है। ऐसा मकसद होता हिंदुस्तान पावरफुल तो हमने मुल्क है। आपको इनवाइट वो नहीं यूनाइटेड किया होता। नेशंस को बताइए आज से कि डिबेट की पाकिस्तान के शुरुआत साथ कर 10 हमारी ये मिनट शिकायत मैंने है। सिर्फ आपसे बातचीत नहीं की होती। आपके पक्ष को समझना था, देश के सामने रखता। चलिए बाकी के मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास रुक करता हूं। माफी के साथ थोड़ी देर से मैं आप लोगों के पास आ रहा आपको हूं। क्या मजबूरी है मेरे साथ बात करने के नहीं लिए? मजबूरी नहीं है सर, आपको लोकतंत्र कोई है। मजबूरी नहीं है मेरे साथ हिंदुस्तान बात लोकतंत्र करने से की। चलता आप है। जब बुलाएंगे मैं सबकी राय बोलूंगा। सामने आनी चाहिए। आपने क्यों कहा कि आतंकियों से बातचीत की जानी फिर, चाहिए, ये सुनो मेरे लिए भाई, भी जानना जरूरी मुझे था। लोकतंत्र देश का के क्या लोगों को भी समझाएंगे सुनवाना आप? था। मुझे पता है लोकतंत्र क्या है। अब मैं आया हूं तो ठीक मुझे है, बोलना चलिए चाहिए। सर मैं आगे बढ़ता हूं माफी के साथ। हाँ, तो माफी के ठीक साथ है। सर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी बात- बाकी के मेहमान मुजफ्फर खान साहब, फारूक अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं, यह शर्त है क्या या कोई पैक्ट है? पाकिस्तान परस्ती की हद है कि पाकिस्तान से बातचीत हो तभी हिंसा रुकेगी? अगर आपने पिछले 10 साल में बात नहीं करी हमारी, आपका मतलब सरकार ने, तो क्या उससे आतंकवादी में कोई फर्क पड़ गया? ठीक, पाकिस्तान को इस कोई 10 फर्क पड़ साल के गया? या पहले तो बातचीत आपने होती थी बंद- तो घटना में फर्क पड़ गया था, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता है पिछले कि 10 साल से ही हिंदुस्तान है। 34 साल ये से चल आप रहा था। जो चीज आप बोल रहे हैं ना, कर्नल साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूं इनका। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे 3 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो आज शहीद हो गए कल। मुझे उसका बड़ा सदमा है, दुख है। लेकिन जो कर्नल साहब अभी कह रहे थे ना कि जब तक सोज साहब जैसे आदमी और फारूक साहब जैसे आदमी यहाँ होंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। जम्मू कश्मीर सारा ही फारूक साहब जैसा और सोज साहब जैसा है। फिर उसका इलाज यही है कि आप वो जिस तरह एक बार वियतनाम वार में ना किसी कर्नल ने कहा था कि वी हैव टू ठीक, एलिमिनेट अ विलेज टू सेव द विलेज। तो अब उसको नहीं सेव नहीं करने नहीं, ये के लिए आपकी सोच है eliminate मुजफ्फर करना। खान साहब, ये आपकी आप मुझे भड़काऊ बोलने सोच है दीजिए आप। जो आप जम्मू कश्मीर के भड़काऊ, लोगों के इसमें सामने भड़काऊ रख वाली रहे कोई बात नहीं हैं। है। जम्मू क्या कश्मीर के इसमें लोग कोई बिल्कुल ऐसे बात नहीं नहीं है, है। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखते हैं। सड़क पर उतर जाइए, सारे सोच पूछिए सारी लोगों सोच से। ऐसे ही है। सूर्या आपको महतिल, गलतफहमी है। जम्मू आपको कश्मीर का आम गलतफहमी है आवाम कोई। कभी नहीं चाहता है जो आपको बात मुजफ्फर खान गलतफहमी साहब है। कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हैं सर, सूर्या महतिल। पहले बात सुनिए, आप उंगली नीचे रख के बात कीजिए। मुझे ये आदत नहीं इस तरह की। से ना शहादत से ना चिश्तियों से ना संतापों से हिंदुस्तान सदा हारा है। इन आस्तीन के तापों से ये जो एनसी के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं ना, इनकी पार्टी के जो नेता हैं अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे थे 100 जन्म लेने पड़ेंगे 370 हटाने के लिए, लेकिन इसी जन्म में हमने 370 भी हटाई और 35 ए भी हटाई। और इस सैफुद्दीन सोच जो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें आतंकवादियों से बात करनी चाहिए, उनसे मीठी मीठी बात करनी चाहिए, तो सैफुद्दीन सोच साहब कान खोल के सुन लो और मुजफ्फर खान कान खोल के सुन लो। इस देश में जो सरकार है ना, उस सरकार ने आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना छोड़ दिया है। इस देश में बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं रह गई है, अब आतंकवादियों को गोली मारने वाली सरकार है। याद रखो, आपके राज्य में मोस्ट फेवरेट नेशन था पाकिस्तान, भारत के अंदर बेचेगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुजफ्फर खान साहब, मैं आता हूं सूर्या महतिल, एक मेहमान अभी तक नहीं बोल पाए हैं। प्यार से बात एक मिनट, हमने कितने कवर फायर है वो स्क्रीन पर चल रहा है। मुजफ्फर खान साहब, मैं तारीखें गिनवाऊंगा, आप गिन नहीं पाएंगे। ठीक है अहमद अयाज साहब, एक मिनट रुकिए। अहमद अयाज साहब, ये दिन आ गया कि आतंकियों की तकलीफ हम जाने उनसे बातचीत करके।
की जो सिचुएशन है अभी ये 35 साल से चल रही है और हम इसको मिलिट्री लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर कम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान बड़े बयानात भी आए हैं, सियासी बयानात के हालात बिल्कुल यहाँ नॉर्मल हो गए हैं, बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो लेकिन ये सारा सही नहीं लग रहा है। अगर कोई ये कहता है कि वे बातचीत की जाए तो हमें ये बताइए, देखो यहाँ लिमिटेड ऑप्शंस है। नहीं, अरे अयाज साहब किससे बातचीत हो? आतंकी से, लश्कर से, टीआरएफ से, हाफिज सईद से बातचीत होनी चाहिए? नहीं, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए मैं कह रहा हूँ आप आइडेंटिफाई करेंगे। किससे आइडेंटिफाई? सोच साहब ने कहा आतंकी से, तो लश्कर को इन्वाइट करे, भारत सरकार हाफिज सईद को इन्वाइट करे कि आओ तुमसे बातचीत करनी है। नहीं, मुझे ये बताइए ना, आतंकवादियों से बातचीत करके मिलेगा क्या? 35 साल तक आतंकवादियों से बातचीत की है उन्होंने। मसला हल नहीं होगा। कश्मीर सफल करवा गान है, लोगों में रहे हैं, वो मिनिस्टर गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने अपना तजजिया बताया कि यही। चलिए सर, वक्त इतना ही है। माफी के साथ आपको रोकता हूं, लेकिन सैफुद्दीन सोच साहब ये कहते हुए, इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद आपने ये बात कही है। सर सोचिएगा कि देश के लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में कि आतंकियों से बातचीत की जाए। अच्छा, टिक्कू साहब ने कहा किससे? लश्कर से, टीआरएफ से, हाफिज सईद को इन्वाइट कर दे। क्या सोचिएगा? सियासत करिए लेकिन देश की सुरक्षा के साथ नहीं, सैनिकों के मनोबल के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।